हेलो एवरीवन, क्लास 9 फिजिक्स का पूरा रिवीजन, दैट मीन्स क्लास 9 की फिजिक्स में 5 चैप्टर्स है हमारे पास। मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर एंड साउंड। इन सभी चैप्टर्स के कुछ की पॉइंट्स एक साथ हम इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम कुछ की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरे चारों पांचों चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर मोशन की। तो मोशन में हम देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशंस की डेफिनेशंस में आएंगी। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एक्सेलरेशन। देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मोशन? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to time as well as surrounding, then object is said to be in motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। इट इज हैविंग वेरियस टाइप्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय an object is called distance. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल लेंथ जितनी कवर करता है उस लेंथ को या उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही मैटर रखता है, वो किस पाथ से जाता है इससे मैटर नहीं रखता है, तो दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट वन इज स्पीड. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड स्पीड. इट्स फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. It is also a scalar quantity. Next definition is velocity. Displacement per unit time is called velocity. Its formula is velocity is equal to displacement over time. Its SI unit is meter per second and it is a vector quantity. Next one is acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Its formula is change in velocity over time. Its SI unit is meter per second square and it is a vector quantity. The formula is A equal to V minus U over T. Last definition of this chapter is average speed. It is the ratio of total distance covered by an object to the total time taken. That means किसी फिक्स इंटरवल में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है और उस पूरे फिक्स इंटरवल टाइम के रेशियो को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. अब हम देखते हैं चैप्टर 9 की डेफिनेशन. तो ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एक फोर्स और एक मोमेंटम. तो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज पोजीशन, शेप, साइज, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड द लास्ट वन इज मोमेंटम. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Formula is momentum equal to mass into velocity and it is also a vector quantity. Next definition देखते हैं. Chapter 10 ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन में हमारे पास जो की डेफिनेशंस हैं वो है पहली प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. दैट मीन्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. Density. Mass per unit volume is called density. Its SI unit is kilogram per meter cube and formula is mass upon volume. It is also a scalar quantity. Last, relative density. It is the ratio of density of object to density of water. It is unitless. The formula is relative density is equal to density of object upon density of water. Now we move to chapter number 11. Chapter 11 में देखें तो यहाँ हमारे पास कुछ की डेफिनेशंस हैं. वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वर्क. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड
एंड डिस्प्लेसमेंट ऑकर देन वर्क इज सेड टू बी डन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और वो डिस्प्लेस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वर्क। इट्स एसआई यूनिट इज जूल। फॉर्मूला इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी, ability of doing work is called energy. It's also SI unit, unit is joule. Next is kinetic energy. Energy of object by virtue of its motion. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसकी भी यूनिट क्या है? जूल। फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके अरेंजमेंट के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी यूनिट भी जूल है। फॉर्मूला इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अभी तक हमने देखा वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी यूनिट जूल थी। लास्ट पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूला पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट इज वॉट। नाउ लास्ट चैप्टर देखते हैं साउंड। साउंड में हमारे पास की डेफिनेशंस हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। सो द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी भी वाइब्रेशन के, किसी भी ऑस्किलेशन के मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, represented by capital A and measured in decibel. SI unit is meter. Frequency, number of oscillation in 1 second is called frequency. Its SI unit is hertz and it is represented by small f. Time period, time taken to complete one oscillation is called time period. एक oscillation में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक सेकंड में जितने oscillation होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। एंड द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स इन क्लास 9, दैट इज वेवलेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रो और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ऐसा यूनिट मीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो ये थी सारी की डेफिनेशन, मतलब कि ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी आपकी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस और उनके बीच की वैल्यूज। सबसे पहले हम देखें रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर और एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें कमर्शियल यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्जन चाहिए है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी की जो जनरल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर। इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं और ऐसा यूनिट हम जानते हैं जूल। तो 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर। अभी हमने एनर्जी का रिलेशन देखा था, हम पावर का देखते हैं। तो पावर की एसआई यूनिट तो होती है वॉट, बट कमर्शियल यूनिट जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में है दैट इज HP, हॉर्स पावर। रिलेशन है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट वैल्यूज देखें। वैल्यूज में देखें सबसे पहले इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कैपिटल G की, दैट वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहां देखना ध्यान से, ये -11 की पावर है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो ऑन अर्थ जो पोल पर होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो मून पर है वो होती है 1/6 ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, न्यूमेरिकल में जब हमें जरूरत पड़ेगी रिलेटिव डेंसिटी सॉल्व करने में, वहां जरूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो एसआई यूनिट में होती है 1000, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
नाउ ऑडिबल रेंज की बात करें, हमारे ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज जो है वो कितनी है, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब हम देखते हैं सारे चैप्टर्स के मिलाकर टोटल फॉर्मूले, जो हमारे फॉर्मूले यूज होने हैं पूरे सिलेबस में फिजिक्स में, वो कौन कौन से हैं। तो चैप्टर वाइज इसको भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, पहला अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन में सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Next is acceleration. Acceleration is change in velocity upon time, that is a equal to v minus u by t. और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं इस पूरे चैप्टर को, इवन आई कैन से पूरे सिलेबस के जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है न्यूटन्स इक्वेशन। दैट इज न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट अगले चैप्टर की ओर चलें तो अगले चैप्टर में हमारे पास जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट उनमें से पहला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। दूसरा है मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड द लास्ट वन इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन में पहला की फॉर्मूला है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स का ही, दैट इज F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ F फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मास और R डिस्टेंस बिटवीन दोनों बॉडीज। इसी में अगला फॉर्मूला है वेट का, W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। फिर फ्लोटेशन में आ जाते हैं इसी चैप्टर में प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल टू m by v, and the relative density is equal to density of object upon density of water. And the last formula of beyond force is rho gv dgv, density into gravity into volume. चैप्टर 11 की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मुलेज हैं वो हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज W इक्वल टू F इंटू S, वेयर F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर एंगल की बात की जाए तो W इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अगला फॉर्मूला है जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हो और वर्क निकालना हो तो W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एनर्जी के दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh। एंड नेक्स्ट वन इज पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। लास्ट चैप्टर देखें तो लास्ट चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं, मेन 4 फॉर्मूले हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी, या मेन फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, v इक्वल टू लैम्डा इंटू f। यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इनमें से 2 नोन होंगे, 1 अननोन होंगे। तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, या लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एफ, या f इक्वल टू v बाई लैम्डा। टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन है t इक्वल टू 1 अपॉन f, या f इक्वल टू 1 अपॉन t। और लास्ट सोनार फॉर्मूला दैट इज ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ रिलेशन एंड कुछ की डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9th।